नमस्ते बच्चों, भूगोल की इस तासिका में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। पिछली कुछ तासिका से हम पाठ क्रमांक 4 जलवायु इस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ के अध्ययन के दौरान हमने भारत और ब्राजील इन दोनों देशों की जलवायु का हमने अध्ययन किया और उसी प्रकार उसकी हमने तुलना करने की भी कोशिश की है। और अभी आज की तासिका में हम लोग यही जलवायु भारत और ब्राजील जलवायु ये मानचित्र का फिर से एक बार अध्ययन करेंगे। पर इस मानचित्र में आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं ना, ये प्रश्नों के उत्तर हल करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने जलवायु इसका काफी अच्छे से अध्ययन किया। दोनों मानचित्रों का अच्छे से हमने अध्ययन पूर्ण किया है। उसके पहले हम एक बार फिर से लेसन रिवाइज करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या देखा। तापमान भारत और ब्राजील का। भारत का तापमान उत्तरी दिशा में कम, बराबर है, तो ब्राजील का उत्तरी दिशा में अधिक है तापमान। दक्षिणी दिशा में अधिक तापमान भारत का, तो ब्राजील का दक्षिणी दिशा में कम तापमान। उसके बाद हम देखते हैं भारत के वर्षा की विशेषताएं। क्या विशेषताएं थी? तो यहाँ पे वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण वर्षा होती है भारत में। चेरापूंजी और मोसिनराम यह संसार की अधिक वर्षा के ठिकान है। दोनों कौन कौन से? चेरापूंजी और मोसिनराम। फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्राजील, है ना, ब्राजील की वर्षा की विशेषताएं। तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी दिशाओं से आने वाली पूर्वी हवाओं से वृष्टि होती है ब्राजील में। फिर उसके बाद विशाल कगार के तटीय भाग में प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा है। तो उच्च भूमि के परे अत्यल्प वर्षा मतलब वृष्टि छाया का प्रदेश है। तो ये सारी थी ब्राजील की वर्षा की विशेषताएं। तो आइए हम मानचित्र की ओर चलते हैं। मानचित्र से मित्रता। तो ये मानचित्र का अध्ययन भी हमने पूरा कर लिया है। तो आज इसी मानचित्र पर पूछे गए कुछ प्रश्नों का हम अध्ययन करते हैं। तो आइए ये प्रश्न जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला वाला प्रश्न है, मानचित्र की समताप रेखाओं का विचार कर बताइए कि ब्राजील में औसत तापमान की श्रेणी कितनी है। फिर किस भाग में अधिक वर्षा होती है। ब्राजील में किन दिशाओं से हवाएं आती है। इसके पीछे क्या कारण होंगे। इन हवाओं के मार्ग में क्या अवरोध निर्माण होता है। इन हवाओं के कारण किस प्रकार की वृष्टि होती है। तो चलिए आगे। इन हवाओं के एवं वृष्टि के सहसंबंध के बारे में लिखिए। हवा और वृष्टि इसका क्या सहसंबंध है, ये सारी जानकारी हमने मानचित्र द्वारा पिछली तासिका में हासिल की है। अभी आगे का प्रश्न देखते हैं, किस भाग में औसत तापमान कम है। ब्राजील में वृष्टि छाया का प्रदेश पहचानिए। वहां की जलवायु की स्थिति कैसी होगी ये बताइए। हमने ब्राजील का वृष्टि छाया का प्रदेश भी काफी अच्छी तरह से देखा है। आगे का प्रश्न देखते हैं, किस भाग में तापमान अधिक है। अक्षांश रेखाओं का विचार करते हुए ब्राजील में किस प्रदेश में समशीतोष्ण जलवायु होगी। यह अक्षांश जो रेखा है उसका भी हमने काफी अध्ययन किया कि ब्राजील में विषुववृत्त और मकरवृत्त है ना, ये रेखाएं गुजरती है, और भारत में से कर्कवृत्त। अब चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण क्षेत्र में हवाओं की स्थिति कैसी होगी। इस मानचित्र में वितरण दर्शाने की कौन सी पद्धति है। ये वितरण वाला हमने 9th क्लास में इसका हमने अध्ययन किए थे, मानचित्र का वितरण, है ना। तो चलते हैं आगे।
इसी प्रकार ये है भारत का, है ना, कि जहाँ पे भारत का वार्षिक औसत वर्षा एवं तापमान दर्शा रहा है मानचित्र, कि भारत में एवरेज वर्षा, साल भर में वर्षा कितनी होती है और तापमान कितना होता है भारत का, इसका पूरा अध्ययन अपना हो चुका है। तो अभी हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि 4000 मिमी से अधिक वर्षा वाला प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान वाले प्रदेश कौन से हैं? तापमान किस दिशा में बढ़ रहा है? हवाओं की दिशा बताइए, इन हवाओं के नाम बताइए। भारत में वृष्टि हेतु कौन सी हवाएं उत्तरदायी है? राजस्थान के कुछ भागों में रेगिस्तान है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देश के उत्तर भाग की जलवायु किस प्रकार की है? भारत में से गुजरने वाली एवं जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा दर्शाइए। भारत में प्रायद्वीपीय पठार के कौन से भाग में अर्ध शुष्क स्थिति पाई जाती है और उसके पीछे क्या कारण होगा? तो ये सारे प्रश्न के उत्तर हल करते वक्त आप पिछली बार के जो वीडियो है, अपने पिछली तासिका के जो सारे वीडियो, इसे आज आप लोग फिर से एक बार देखोगे। अब यहाँ पर हमको ब्राजील का मानचित्र यहाँ दिख रहा है, उसी के साथ ब्राजील के महत्वपूर्ण जो शहर है वो दिखाई दे रहे हैं, जैसे मेनास शहर, बेलम, पोर्टो एलेग्रे और रियो डी जेनेरो। ये 4 जो ब्राजील के महत्वपूर्ण शहर है वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे चारों शहरों का आपको क्या दिया है? तापमान और वृष्टि। और यहाँ पे ये दर्शा रहा है सारे महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मतलब एग्जाम्पल, कि मेनास शहर में जनवरी में कितना तापमान होता है, उसी प्रकार मेनास शहर में जनवरी में वृष्टि कितनी होती है। ठीक है, इसी प्रकार हर एक शहर का तापमान और वृष्टि आप इसका अध्ययन अपने नोटबुक में करोगे, साइड में पूरे राइटिंग नोट्स। उसी प्रकार बेलम शहर का भी, बेलम शहर में जनवरी में तापमान कितना है, उसी प्रकार बेलम शहर में जनवरी में वृष्टि कितनी है। एक शहर, उसका तापमान और उसका पर्जन्यमान पूरे 12 महीनों का, इस प्रकार आपका एक चार्ट तैयार हो जाएगा। फिर ये चार्ट तैयार होने के बाद इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे हैं, इसके आपको जवाब देने हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं कि चारों शहरों के तापमान किस महीने में सर्वाधिक है? बराबर है। आपका अगर चार्ट तैयार हो जाता तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर भी तैयार हो जाते, कि चारों शहरों में तापमान कौन से महीने में सर्वाधिक था। उसके बाद दिए गए शहरों में अधिक वर्षा किस महीने में होती है? ये चारों शहरों में वर्षा कौन से महीने में ज्यादा थी? ब्राजील में वर्षा ऋतु की कालावधि क्या है? किस शहर की तापमान श्रेणी सर्वाधिक है और वह कितनी है? रियो डी जेनेरो में सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु होगी? बराबर है। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं भारत का मानचित्र, उसी प्रकार भारत के प्रमुख 4 शहर, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। यहाँ पर भी हमें क्या देखना है? यहाँ कि हमें लाल वाली जो रेखा है वो क्या दर्शा रही है, उसी प्रकार ब्लू कलर की रेखा क्या दर्शाती है? तो ये है अधिकतम तापमान और ये है न्यूनतम तापमान दर्शाती है। उसी प्रकार दिल्ली में जनवरी महीने में तापमान कितना था और जनवरी महीने में वृष्टि कितनी थी? बराबर है। ये पूरा जैसे अपन ने ब्राजील का अध्ययन करे, उसी प्रकार आप भारत का भी अध्ययन करोगे चारों शहरों का। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। दिल्ली एवं कोलकाता के तापमान वक्र में क्या समानता दिखाई देगी? जब आपका पूरा चार्ट तैयार रहेगा तो आप ये प्रश्न का उत्तर निकाल पाओगे। चारों शहरों के औसत न्यूनतम व अधिकतम तापमान श्रेणी की गणना कीजिए। किस
किस शहर की तापमान कक्षा कम है और उसके क्या निष्कर्ष निकलता है। किस शहर की तापमान कक्षा अधिक है, इस आधार पर जलवायु के बारे में क्या पता चलता है। मुंबई के तापमान एवं वर्षा के आधार पर जलवायु का अंदाज बताइए। इन शहरों की जलवायु को सम और विषम जलवायु में विभाजित कीजिए। तो मैं ऐसी अपेक्षा करती हूँ कि ये जो पूरा अपना लेसन था जलवायु, आप काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसके पहले वाले जो वीडियो थे वो उसे आप बार बार देखने की कोशिश करोगे, तब जाके आपको ये लेसन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मैं ऐसी आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप अपने नोटबुक में ये सारे प्रश्न और उसके बाजू में उसका मानचित्र, ये आप इसी प्रकार आप अध्ययन करोगे। तो अगली तासिका में हम मिलते हैं स्वाध्याय के साथ।